कुंभ शुरू होने वाला है। यह मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। इसके बारे में आपने बहुत सारी होर्डिंग्स में, टीवी, मोबाइल फोन में, न्यूज चैनल में अब तक देख ही लिया होगा। इस साल होने वाला कुंभ मेला बहुत ही खास है। यह एक महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है और यह वही 144वां साल है और यह प्रयागराज में शुरू होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर कुंभ मेला इतना फेमस क्यों होता है। कुंभ मेला का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में दर्ज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो कि देश के अंदर और बाहर से इकट्ठे होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 20 मिलियन लोग आए हुए थे। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि यह आध्यात्म की तरफ जाने वाला रास्ता है। यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ पर करोड़ों लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, यह कहाँ कहाँ आयोजित होता है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। यह कहानी समुद्र मंथन के समय की है। इस कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए थे। तब राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनका साम्राज्य छीन लिया। देवता असहाय हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समाधान बताया कि तुम्हें अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए अमृत प्राप्त करना होगा और अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन यह मंथन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राक्षसों को इसके लिए तैयार नहीं किया जा सकता। तब देवताओं ने राक्षसों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और इससे जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बांट लिया जाएगा। राक्षस अमृत के लालच में सहमत हो गए और समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत चीजें बाहर निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर महादेव नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी, 5 जन्य शंख जैसी कई चीजें निकली और अंत में निकला अमृत का कलश। जैसे ही अमृत का कलश समुद्र मंथन से निकला, देवता और राक्षस दोनों उसे पाने के लिए आपस में भिड़ गए। राक्षसों ने देवताओं पर हमला किया, लेकिन भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत का कलश उठाया और स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े। राक्षसों ने उनका पीछा किया और 12 दिनों तक देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष चला। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह पौराणिक घटना कुंभ मेले के आयोजन के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक वजह है। देखिए, इतिहास में कुंभ मेला की शुरुआत कब से हुई और किसने की, इसकी सटीक और प्रमाणिक जानकारी हमें कहीं भी नहीं मिलती है। इतिहासकार एस.वी. रॉय के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति का पता चलता है। वहीं रॉय मानते हैं कि मेले का जो वर्तमान स्वरूप है वह 300 ईस्वी के आसपास से बनना शुरू हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, 600 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष द्वारा प्रयागराज में आयोजित कुंभ में स्नान किया था। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे सन्यासी, साधु, संत और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है। यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिनों तक चली थी और जयंत को अमृत कलश को लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए यही कारण है कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह हर 12 साल में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होता है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में होता है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसे ही जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्यदेव मेष राशि में हो, तब कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है। यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए।
इसी प्रकार जब बृहस्पति ग्रह और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ का आयोजन नासिक में किया जाता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। और जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्यदेव मेष राशि में होते हैं तब कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है। कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं। अर्ध कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला, यह मेला हर 6 साल में लगता है। अर्ध कुंभ मेला को कुंभ मेला का अर्धचक्र माना जाता है। यह मेला केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित होता है। कुंभ मेला यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है। इसका हर 12 साल में इन 4 जगहों पर बारी बारी से आयोजन किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला, 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। इस तरह प्रयागराज में लगने वाला मेला केवल कुंभ ही नहीं बल्कि एक पूर्ण कुंभ भी है। पिछला कुंभ मेला प्रयागराज में 2013 में आयोजित किया गया था। महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। यह मेला सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें दुनिया भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। कुंभ मेले की पहचान केवल धार्मिक आधार पर ही नहीं, अगर हम इसे आर्थिक संदर्भ के आधार पर देखने की कोशिश करें तो कुंभ मेले के दौरान लाखों करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। यदि 2019 के कुंभ मेले की बात करें तो सरकार ने इस मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इस कुंभ मेले में जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हुई थी वह थी 1,20,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा इन बड़े बड़े इवेंट से लोकल बिजनेस को बहुत बूस्ट मिलता है। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट के डेटा के अनुसार इस साल लगभग 40 करोड़ लोग इस कुंभ मेले को अटेंड करने वाले हैं। इसको देखते हुए संगम नगरी को पूरी तरह से तैयार किया गया है। महाकुंभ का आयोजन भव्य है तो खर्च भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। महाकुंभ के इस आयोजन पर करीब 6,382 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। संगम तट पर कुंभ स्नान करने वाले साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। कुंभ मेला भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक उत्सव है बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है जो लोगों को आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्रदान करती है। कुंभ मेला का आयोजन पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं का एक अद्वितीय संगम है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और यह लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक अद्भुत अवसर बन जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप में से कितने लोग कुंभ मेले में जाने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।